कि इस बार चंपारण की जनता जो है वो महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। निर्भीक और साहसी मैडम रितु जायसवाल जी और हमारे जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं राजेश कुशवाहा जी, दोनों भारी मतों से विजयी होंगे और सांसद इस बार बनेंगे। भारी संख्या में आकर के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनकी आभारी रहूंगी। इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे और इतना अच्छा ये आशीर्वाद। जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो, यहाँ से एनडीए का सीवर हो या मोतिहारी हो, इस इलाके से एनडीए का सफाया होने जा रहा है। पूर्वी चंपारण में जिस तरह की भीड़ है ये साबित करती है कि भाजपा का यहाँ से सफाया हो गया है। नामांकन से ही साबित हो गया कि इस बार जो है मोदी की हार होगी। यह ऐतिहासिक नामांकन रैली पूर्वी चंपारण जिले एवं शिवहर जिला संसदीय क्षेत्र का रहा है। शिवहर लोकसभा ऋतु में हो चुका है। हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोट से हम लोग जीत रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी यहाँ आए हैं और लोग अपार जन समर्थन जुटा है और हुंकार लिया है। इसे साबित हो गया है कि हम दोनों सीट अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 17 वर्षों में जो चाचा नहीं किए हमने 17 माह में किया, बोले तेजस्वी। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा व शिवहर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल ने शनिवार को नामांकन किया। इस दौरान आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा कि शिवहर व पूर्वी चंपारण के प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर जिताने का कार्य कार्यकर्ता करेंगे। अभी तबीयत ठीक नहीं है, प्रचार में आएंगे तो विस्तृत बात करेंगे। इतनी गर्मी में आप सभी आए हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया व अभिनंदन। सुपौल में कहा कि यहाँ हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, यह समाजवादियों की धरती है। हमने सामान्य सीट पर दलित चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया है। मांसपेशी में चोट लगने के कारण डॉक्टर ने बैठकर ही भाषण देने की सलाह दी है। 17 वर्षों में जो चाचा नहीं कर पाए वह हमने 17 महीने में कर दिखाया। हमने जाति गणना करवाया और आरक्षण सीमा को 75% कर दिया। आंगनबाड़ी, विकास मित्र, शिक्षा मित्र, तालीम मरकज सभी का आय दोगुना कर दिया। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश ने भरा नामांकन पर्चा। राधा मोहन सिंह को दी आराम करने की सलाह। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के लिए छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा ने आज नामांकन पर्चा भरा। भाजपा के लिए राधा मोहन सिंह 29 अप्रैल को ही नामांकन पर्चा दाखिल किया था। नामांकन के बाद वीआईपी प्रत्याशी ने राधा मोहन सिंह को अभिभावक बताते हुए आराम करने की सलाह दी। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को महागठबंधन की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार ने नामांकन पर्चा भरा। केसरिया के पुरैना स्थित अपना घर से बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर डॉक्टर राजेश निकले थे। पिपरा कोठी से छतौनी होकर शहर भ्रमण करते हुए समहारणालय पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी पर साधा निशाना। समहारणालय में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समहारता मुकेश कुमार सिन्हा के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों ने बताया कि चंपारण की आवाम और चंपारण की जनता सड़क पर उतर चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। चंपारण की जनता अपने जनप्रतिनिधि को पिछले 25 से 30 सालों से देख चुकी है और ऊब चुकी है। इसलिए यहाँ की जनता वीआईपी के पक्ष में मतदान करेगी। जो निर्वर्तमान सांसद हैं वह अभिभावक हैं, बहुत थक चुके हैं। हम चाहेंगे कि वह आराम करें और हमें सेवा का मौका दें। वह 25 से 30 साल से सांसद हैं, लेकिन चंपारण की किसी समस्या को सदन में नहीं उठाया। डॉक्टर राजेश कुशवाहा वीआईपी प्रत्याशी। जाति समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। राजेश कुशवाहा ने कहा कि चंपारण में आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया। यहाँ के जन प्रतिनिधि के चुप रहने से मेडिकल कॉलेज दूसरे जगह चला गया। यहाँ से भाजपा के सांसद के अलावा विधायक भी हैं। इस बार मोतिहारी के चुनाव में सभी जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं। बता दें कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा का मुकाबला भाजपा के टिकट पर 10वीं बार चुनाव लड़ रहे राधा मोहन सिंह के साथ है। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आज यहाँ पर 2 लोकसभा का यहाँ पर नामांकन से आशीर्वाद यात्रा था।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख का आज यहाँ संबोधन किया गया। इस मौके पर स्थानीय कई नेता यहाँ पर मौजूद है। राजद नेत्री यहाँ पर निराली ठाकुर पहुंची हुई है। इस मौके पर जन आशीर्वाद यात्रा में क्या कुछ कहेंगे मैम? भीड़ कैसा लगा आज का? भीड़ देख के आज सबको पता चल जाएगा कि इस बार चंपारण की जनता जो है वो महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी 400 की पार। इस बार मोदी की गारंटी जो है पब्लिकों के लिए 400 पार महंगाई को लेके है। महंगाई को वो लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चीज़ें 100 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो यूज की चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें 400 पार हो जाएगी। तो जनता अब वो 15 लाख में जो ठगैती हुआ था पिछले इलेक्शन लोकसभा में, तो जनता ये सब उनके ठगैती के बारे में समझ चुकी है। 400 का मतलब भी जनता समझ रही है कि वो महंगाई के बारे में बोल रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ें अगर वो फिर से उनकी सरकार बनती है तो वो चीजें 400 में जनता को खरीदनी पड़ेगी। शिवहर लोकसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है, किस रूप से देख रहे हैं इस लोकसभा? शिवहर लोकसभा में कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। शिवहर लोकसभा में सिर्फ एक ही लड़ाई है और हमारी पार्टी की जीत वहां से हो रही है। विधान परिषद उप सभापति की बहू है डॉक्टर अस्मिता पूर्वे यहाँ पहुंची हुई है नामांकन से आशीर्वाद यात्रा में। मैम भीड़ कैसा लगा? भीड़ तो बहुत ज़्यादा, इतना भीड़ आज तक किसी भी नामांकन में नहीं हुआ है। और जो ये भीड़ है ये पूरा वोट में भी तब्दील होगा। और हमारी जो मैडम है निर्भीक और साहसी मैडम रितु जायसवाल जी और हमारे जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं राजेश कुशवाहा जी, दोनों भारी मतों से विजयी होंगे और सांसद इस बार बनेंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार भी इस बार बनेगी। और ये जो सरकार है जो सिर्फ जाति और धन के नाम पर लोगों को लड़ाती है, उनको जनता अब समझ चुकी है और इस बार उनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और हमारे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी उन्हें कल चोट भी आई है फिर भी वो लगे हुए हैं पूरे जी जान से। तो उनके लिए हम वो सब के लिए इतनी जो है मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल जरूर बिहार की जनता देगी। अभी बल्कि उनके बारे में एक कहावत फेमस हो गई है कि नौकरी का नाम ही तेजस्वी यादव हो गया है। इसलिए सब जनता को उन्हीं पे विश्वास है और इस बार भारी मतों से सब हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। भारी संख्या में आकर के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनकी आभारी रहूँगी। और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग थे और इतना अच्छा ये आशीर्वाद कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम क्या वो सफल, ये तो जनता की आवाज़ और जो ये आगाज हुई है आज इतनी भीड़ के साथ वो परिवर्तन खुद बयां करेगा। अपार जन सैलाब था और यह साबित करता है, जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। वही दृश्य पूर्वी चंपारण के धरती पर दिखाई दिया है। चारों तरफ जो है सो पूरा जाम हो गया है, लोगों का हुजूम हो गया है और आने वाला समय में यह तय हो गया है यहाँ से एनडीए का शिवहर हो या मोतिहारी हो, इस इलाके से एनडीए का सफाया होने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी 400 पार। मोदी जी की एक भी गारंटी, 2 करोड़ नौकरी की गारंटी, जुमला निकला महंगाई की गारंटी, जुमला। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की पूर्वी चंपारण में जिस तरह की भीड़ है, ये साबित करती है कि भाजपा का यहाँ से सफाया हो गया है। नामांकन से ही साबित हो गया कि इस बार जो है उनका सफाया है, तख्ता पलट है और जितने नौजवान हैं उनके जोश को देख करके ये साबित हो गया कि नौजवानों की जीत होगी, मोदी की हार होगी। नामांकन रैली हमारे मोतिहारी संसदीय क्षेत्र एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र का था। पत्रकार बंधु, आपने देखा है कि क्या जन सैलाब था। यह ऐतिहासिक नामांकन रैली पूर्वी चंपारण जिले एवं शिवहर जिला संसदीय क्षेत्र का रहा है। पूरा शिवहर लोकसभा ऋतु में हो चुका है। हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोट से हम लोग जीत रहे हैं। मोदी जी का नारा चल रहा है 400 के पार। कुछ भी नहीं, सब जूते मारने की बात चल रहा है, कुछ नहीं है। सब 100-150 बस सिमट जाएगा, कुछ नहीं है। एमआईएम भी मैदान में आ गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ना, खुद भाजपा का भी टीम है, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एमआईएम से, किसी से भी। शिवहर लोकसभा पूरा ऋतुमय हो चुका है, न किंतु न परंतु, केवल ऋतु। जनता को चाहिए सब स्वच्छ छवि का नेता चाहिए। मैडम बिल्कुल सब छवि की नेता है, कोई केस नहीं है। आज जो हमारा विपक्षी है वो उसका पति भी क्रिमिनल है, खुद बेटा क्रिमिनल है, बेटी क्रिमिनल है, सारा क्रिमिनल है। इसलिए हम लोग क्रिमिनल नहीं चाहिए, हम लोग को स्वच्छ छवि का नेता चाहिए। चंपारण का धरती हुंकार लिया है। हमारे नेता तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी यहाँ आए हैं और लोग अपार जन समर्थन जुटा है और हुंकार लिया है। इससे साबित हो गया है
कि हम दोनों सीट शिवहर और मोतिहारी अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। यह जनता का संकेत है, यह आज से यह जनता ने शंखनाद कर दिया। अब 400 पार नहीं, वो 150 के नीचे जाएगी। अब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। उनके प्रधानमंत्री जो है वो अपने के मान चुके हैं कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। और तेजस्वी है, वहाँ गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, किसान की गारंटी है, मजदूरों की गारंटी है। दिल्ली में हस्तिनापुर के गद्दी पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग का सरकार बनेगा। अब बिहार में 25 में तेजस्वी यादव का सरकार बनेगी। शिवहर लोकसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है, जिसमें राणा रंजीत सिंह MIM, राजद वोट भी उनके साथ कुछ दिखाई पड़ रहा है। कोई लड़ाई नहीं है शिवहर में, हम एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के सामने, RJD के सामने कोई नहीं है। हमारा जो समीकरण है मजबूत है और वहाँ हम 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, यह हमारी गारंटी है, दावा है। एक तरफ वहाँ तलवार वाले लोग आए हुए हैं, दूसरी तरफ कलम लेकर ऋतु जायसवाल आए हुए हैं। इसलिए सभी लोगों ने यह ठाना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने दिन को सुरक्षित रखने के लिए, आम आवाम के लिए, रोजगार के लिए, नौजवान के लिए हमें लालटेन छापर वोट देना है और ऋतु जायसवाल को 4 लाख वोट से जितवाना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, हमारे राजनीतिक प्रत्याशी श्रीमती ऋतु जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री मनोज यादव जी, कल्याणपुर के विधायक, जिला अध्यक्ष राजद, VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सहनी जी, शशि सिंह जी, विधायक सुगौली, इस कार्यक्रम में उपस्थित शमीम अहमद जी, नरकटियागंज के विधायक राजेश शर्मा जी, पूर्व विधायक अक्षय लाल यादव। आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं साथियों। हम लोग गरीब, पिछड़ा, सभी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपने देखा कि नीतीश जी का सरकार हमारे तेजस्वी जी के साथ बना तो आपने देखा 2 न्याय हुआ, 1 लाखों युवा को नौकरी मिला और दूसरा सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप सभी के बीच में SC, ST, OBC को जाति आधारित गणना कराकर उनके आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया साथियों। इसी तरीके से आज का आपके कर्मठ उम्मीदवार जो है वो मजबूती से आपके बीच में रहेंगे, उनको जिताइएगा और मजबूती से आपके लिए सेवा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी 10 साल पहले आपसे हमसे झूठ बोले कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। आज आप और हम अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को बायोस्कोप से भी देखने से नहीं मिलता कि कहाँ हमारे अच्छे दिन है। उन्होंने कहा हर किसान को आय दुगुना होगा, आज भी हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे और आज भी हमारे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे। आज भी हमारे नौजवान, हमारे गरीब इंतजार कर रहा कि कब विदेश से पैसा आएगा और काला धन हमें मिलेगा। तो इसलिए साथियों, ये सरकार झूठ बोलकर आया सत्ता में, ये सरकार आपका नहीं है। इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलना है और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। तो तमाम साथी से आग्रह है, आगे कई कार्यक्रम है, फिर आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। तो इसलिए सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STV न्यूज। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अगर Facebook पर हैं तो STV न्यूज 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए।